हॅलो. या ठिकाणी सुरुवात होते. पहिला चेंडू बॉलर मयूर घरत. समीरसाठी पहिला चेंडू. फायनल दिवसाचा प्रारंभ होतोय आणि सिंगलने झाली आजच्या दिवसाला सुरुवात. सिंगलने प्रारंभ होतोय या आजच्या दिवसाला आणि या एक महत्वाच्या मॅचला. वाजेपूर विरुद्ध सहारा शिवकर असा रंगणारा हा सामना आपण पाहतोय. परेश कॅप्टन ऑन स्ट्राईक. यावेळी अपील तर जोरदार केली होती, त्यामध्ये मात्र फक्त उत्साह होता, आत्मविश्वास कमी होता आणि सिंगल मिळते या चेंडूवरती. 4 षटकांची ही लढत श्री गणेश ग्रामस्थ मंडळ चषक मेगा फायनलचा आजचा दिवस असेल. चमचमणाऱ्या चांदीच्या ट्रॉफ्या कोण नेणार हा सांगणारा हा दिवस. पुन्हा एकदा मयूर सज्ज होतोय. यावेळी उंचावर मारलेला फटका. समीरच्या बॅट मधून आलेला आजच्या दिवसातला हा पहिला खणखणीत षटकार. या षटकाराच्या मदतीने वाजेपूर संघ जाऊन पोहोचतोय तो 8 धावांवरती. पुन्हा एकदा उंचावून मारलेला फटका. काय होतोय पाहायचंय. पुन्हा एकदा तोच रिझल्ट. मोठा फटका येतोय समीरच्या बॅट मधून, देवून जातोय पूर्णच्या पूर्ण 6 धावा. या षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचतोय 14 या धावसंख्येवरती. झाला झाला यावेळी लोअर फुलटॉस चेंडू होता. जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट. पंचांचा इशारा इथे येतोय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक तिसरा षटकार. लोअर फुलटॉस बॉल होता. आणि हा षटकार देऊन गेला. लगातार बॅक टू बॅक 3 सिक्सेस इन अ रो. समीर पाटील ऑन अ फायर. 4 चेंडूंचा सामना केलाय. 19 धावा त्याने वैयक्तिकरित्या जोडल्यात आणि संघ जाऊन पोचलाय तो 20 या धावसंख्येवरती अवघ्या 5 चेंडूंमध्ये. खरं तर 4 षटकांची ही लढत असणार आहे. शेवटचा चेंडू असेल षटकातील. मयूर घरत आता तर महागडा ठरलाय, परंतु शेवटचा चेंडू कशा प्रकारे हाताळतोय हे पाहणं गरजेचं असेल. समीर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. मोठा फटका खेळणार का की मयूर यावेळी आक्रमण करणार. शॉर्टपिच बॉल होता. यावेळी मात्र झेल तर उडालेला, परंतु जमिनीला दान झाला. या सिंगलने पहिल्या ओव्हरची ते सांगता होते आणि संघ जाऊन पोचतोय 21 या धावसंख्येवरती.
एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचतोय तो 21. अब आए बॉलिंग मार्क पर संदीप पाटिल। संदीप जिन्होंने कल के दिन में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था गेंद से, वही संदीप पाटिल एक खूंखार गेंदबाज अब बॉलिंग मार्क पर रहेगा, लेकिन उतना ही खूंखार बल्लेबाज समीर पाटिल होगा स्ट्राइक पर। इस बीच और पिच गेंद थी, उसे कलाई के सहारे मोड़ दिया है, मात्र मिलेगा सिंगल। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है 22 रन। 4 ओवर का ये मुकाबला हम देख रहे हैं। इसी बीच स्लोअर वन गेंद फेंकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फुल टॉस गई गेंद। फील्डर ने यहां पे दमखम दिखाया, एक हाथ से लपका एक कैच और मिलता हुआ शिवकर को एक बहुत बड़ा विकेट। एक हाथ से लपका गया एक कैच। ये कैच एक लकी साबित हो सकता है सहारा शिवकर टीम के लिए। जिस तरह से फील्डर दौड़ के आए थे बाउंड्री रोप की तरफ से, काफी अच्छा, काफी उम्दा फील्डिंग यहां पे हमें देखने को मिली और कैप्टन को यहां पे पेविलियन का रास्ता नापना पड़ा। पहला झटका लगा 22 पर। अब आए एट नंबर 3 वन डाउन के तौर पर अमीर पाटिल। संदीप, जैसे कि हमने कहा था कल के दिन में काफी अच्छी गेंदबाजी इनकी रही थी, वही फॉर्म आज भी बरकरार रखते हुए संदीप पाटिल फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच घुटना टेक के कलाई के सहारे मोड़ दिया है इस गेंद को छक्के के लिए। थैंक यू डीजे। इस सिक्सर के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28। अमीर जो कि पेविलियन से सेट होके आए हैं बल्लेबाज, पहले ही गेंद पर संदीप को एक करारा तमाचा मारते हुए स्कोर पहुंचा है 28। फिर से एक बार बॉलर बॉलिंग मार्क पर। लिवरपूल टॉस गेंद थी, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और। एक तो लिया, लेकिन यहां पे देखते ही देखते दूसरा रन भी कंप्लीट किया। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस ओवर पे हम नजर डालें तो एक विकेट तो हासिल किया है संदीप ने, लेकिन उसके बाद जो एक करारा तमाचा मिला था अमीर की ओर से, स्कोर जाके पहुंचा 30। 4 गेंदें समाप्त हुई इस ओवर की। फिर से एक बार उसी तरह से, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी फील्डर से। एक और झटका लगता हुआ वाजेपुर टीम को। थैंक यू डीजे। काफी अच्छा फील्ड प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला शिवकर टीम द्वारा। जिस तरह से उन्होंने देखा था कि अमीर अक्रॉस द लाइन काफी अच्छे खेलते हैं, उनके लिए फील्ड सेटअप काफी बढ़िया किया था। संकेत ने वहां पे कोई गलती नहीं की और एक विकेट प्राप्त होता हुआ संदीप को। दूसरा झटका लगा वाजेपुर टीम को 30 रन के तौर पर। अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद। एट नंबर 4 हम देखेंगे मयूर वाघ को। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की। महज 4 ओवर का ये मुकाबला हम देख रहे हैं।
हल्के हाथ से खेलने का कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन यहाँ पे फील्डर आए, गेंद उठाए, गेंद पकड़े, तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने का। इस एक रन के साथ दूसरे ओवर की होती हुई समाप्ति, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर वाजेपुर। तीसरी ओवर की कमान संभालनी होगी सिद्धेश ढवले को। जिस तरह से पहले 2 ओवर में हमने देखा 15.50 की औसत से रन बनाए 31। अब तीसरा और चौथा एक महत्वपूर्ण ओवर होगा, क्योंकि यहाँ पे बाजुएं खोलनी होगी, बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे, क्योंकि महज 4 ओवर का मैच है। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरेंगे, 50 से ऊपर अगर टारगेट देने में सक्षम होंगे तो एक अच्छा खासा मैच हो सकता है। लेकिन इसी बीच काफी अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला, आता हुआ एक चौका। थैंक यू डीजे। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, लेकिन उसे सही नसीहत दी महिरवाग ने। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। बढ़िया गेंद यहाँ पे गति से बीट किया, बल्लेबाज तो अटैकिंग मोड में थे, लेकिन वहां पे गति से बीट होते हुए और आता हुआ एक रन। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। समीर काफी समय बाद ये बल्लेबाज हमें स्ट्राइक पे दिया है। इस बीच जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही स्ट्राइक पर आया, स्ट्राइक की समीर ने एक और तमतमाता तमाचा 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। समीर काफी मूड में लग रहे हैं आज, मानो कि पेविलियन से सेट होके आए हैं। 27 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, 7 गेंदे 27 रन, उनमें 4 लंबे, बहुत लंबे छक्के शामिल हैं। फिर से एक बार सिद्धेश ढवले क्या चमत्कार कर पाएंगे? जी नहीं, इनसाइड एज यहाँ पे लगती हुई मयूर ने यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, मयूर ने स्ट्राइक ली थी यहाँ पे सिंगल दौड़ने के लिए। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है 43 रन। हमारे सबसे लाडले चहीते इस गांव के सपूत आदित्य आए हैं, जिनकी आवाज हमने काफी सुनी है इस 4 दिनों में। काफी अच्छा कमेंटेटर, उभरते हुए कमेंटेटर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर सिद्धेश, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन यहाँ पे बीट होते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की। श्री गणेश ग्रामस्थ मंडल चषक 2025 आज का आखिरी दिन। जी हाँ बिल्कुल, इसी चीज के लिए तो मैंने स्ट्राइक खुद के पास रखी है, ये कहते हुए मयूर बाग एक और सिक्सर। थैंक यू डीजे। इस सिक्सर के साथ 3 ओवर की होती हुई समाप्ति, रन जाके पहुंचा है 49, 49 रन पर जाता हुआ ये स्कोरबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने देखा ये शॉट, सिद्धेश की गेंद थी,
उसे पढ़ लिया था मयूर ने, और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने शॉट लगाया था, मानो गेंद की तरफ मात्र देखते रह गए कि दूरी कितनी नापती है गेंद। इस सिक्सर के साथ 49 पर जाता हुआ स्कोर। स्लॉगर होगी आखिरी ओवर, कमान संभालेंगे। धीरज ढवले आखिरी ओवर फेंकेंगे। आज का फाइनल डे वाजेपुर वर्सेस शिवकर, इस मैच से आगाज होता हुआ आज के दिन का। उसके बाद चेरौली वर्सेस मोहो, उमरोली के सामने होंगे शिवकर, पाली के सामने खेलेंगे वावंजे, 3 स्टार वाजे लोकल टीम के सामने खेलेंगे इस मैच से विजेता होने वाली टीम। धीरज डवले 3-4 कदमों का रन अप, यहाँ पे गति से बीट तो जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे फील्डर से होती हुई गलती, ये गलती महंगी पड़ सकती है। जाता हुआ चौका। इस बीच फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग हमें दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे लगातार स्कोर बोर्ड की गति यहाँ पे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। 3 गेंद का खेल इस इनिंग का बाकी है। 57 रन की स्कोर पर पहुंची है वाजेपुर टीम। समीर पाटिल की हम बात किए तो 11 गेंदे खेलिए, 36 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। क्या पे अटैकिंग मोड में लग रहे हैं आज। लाल टोपी मानो की संदेश दे रही है कि शिवकर टीम आपके लिए खतरा है। धीरज फिर से एक बार मारेंगे, मिस टाइम हुए, गेंद ऊपर गई थी लेकिन फिल्टर से चुकी, मात्र मिला सिंगल। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58। 58 रन, 2 गेंदे शेष है। 60 के करीब जाने के जो मंशा जताई थी वाजेपुर टीम ने, उसके करीब पहुंचते हुआ ये स्कोर। धीरज फिर से एक बार बीट करने में सक्सेस हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं चुकेंगे। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है 60 रन के। आखिरी गेंद, टारगेट सेट करने वाली गेंद। धीरज, आखिरी गेंद पर कितने नंबर आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिर से एक बार बड़ा शॉट मारने की मनसा जताई, ग्राउंड शॉट खेला, एक तो हुआ पूरा, दूसरी की है बारी, लेकिन दूसरी रन लेते हुए यहाँ पे आउट होते हुए मयूर। लेकिन यहाँ पे 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर जाके पहुंचा है 61। 61 रन पे पहुंचता हुआ वाजेपुर टीम। जब शिवकर टीम मैदान में उतरेंगी तो उन्होंने 62 रन का टारगेट चेस करना होगा।
वाजेपुर टीम यहाँ पे 4 ओवर के समाप्ति के बाद पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन। समीर पाटिल यहाँ पे 37 पर नॉट आउट रहे। मयूर वाघ ने उनका अच्छा साथ दिया, 7 गेंदों में 14 रन बनाए। आमिर पाटिल ने यहाँ पे पहली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद मात्र 8 रन पर आउट होते हुए परेश पाटिल कैप्टन ने निराश किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वाजेपुर टीम यहाँ पे अच्छी स्कोर लगाने में काबिल हुए। जैसे दूसरी इनिंग की होगी शुरुआत, सुकर टीम 62 रन का पीछा करने हम सुनेंगे इस गांव के सपूत याच दरम्यान श्यामशेठ भालेकर चेरवली यांचे इथे आगमन होतंय। या साहेब आपलं सहर्ष स्वागत आहे। श्यामशेठ भालेकर एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, त्यांचं आगमन होतंय। श्री गणेश ग्रामस्थ मंडळ चषक वाजे मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। या व्यासपीठावर विराजमान व्हा। सुकर टीम के सामने लक्ष्य होगा 4 ओवर में 62। प्रणय म्हात्रे और सूरज पाटिल की ओपनिंग पेयर हम देख रहे हैं। चेस करने के लिए उतरी है तो बॉलिंग की कमान होगी सुदर्शन पाटिल के कंधों पर। प्रणय म्हात्रे ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद पर आगाज हुआ, कप्तान के बल्ले से आता हुआ एक सिक्सर। कप्तान ने आगाज किया है इस इनिंग का। 62 रन का जो लक्ष्य आपने दिया है वो हम सक्सेसफुली चेस कर पाएंगे, यह जताते हुए प्रणय म्हात्रे
फिर से एक बार सुदर्शन बॉलिंग मार्क पर। प्रणय ने फिर से एक बार गेंद को उछाला और पटक दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। जिस तरह से हमने देखा कि पहले इनिंग में समीर पाटिल ने जो 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के जड़े थे, उसका मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ ये शिवकर के कप्तान प्रणय महात्रे। सुदर्शन थोड़े टेंशन में जरूर होंगे, लेकिन वहां से उभरना होगा गेंदबाज को। बड़ा शॉट लगाने की मनसा, और वो मनसा पूरी की यहां पे तीसरा बैक टू बैक सिक्सर लगाकर। थैंक यू डीजे। प्रणय महात्रे मानो कि पेविलियन से सेट होके आए हैं, लगातार बैक टू बैक 3 गेंदों में 3 सिक्सर जड़े हैं। जब प्रेम, जैसे हम कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, यहाँ पे पत्थर के साथ बाकी कुछ और भी दे गए यहाँ पे प्रणय। टारगेट तो काफी बड़ा है, लेकिन वो हम चेस करेंगे ये बताते हुए। लेकिन सुदर्शन, इनके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन यहां पे प्रणय महात्रे कुछ अलग अंदाज में एक और सिक्सर। जी हाँ, बिल्कुल। टाइगर का जिगरा यहां पे दिखाते हुए खुद गब्बर यहां पे काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदे 4 सिक्सर। लग रहा था कि 62 एक बड़ा टारगेट है, लेकिन प्रणय बताते हुए कि ये हमारे लिए खूब बहुत ही छोटा टारगेट होगा। सुदर्शन यहां से उबरना होगा, जो कंधे झुके हैं वो फिर से फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस पे फुल टोल वसूल करते हुए एक आया चौका। आखिरी गेंद, 28 रन लगे हैं स्कोरबोर्ड पर। सुदर्शन फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां पे कप्तान गलती नहीं करेंगे। जी हां, बिल्कुल, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी। थैंक यू डीजे। आखिरी गेंद पर फुल टॉस गेंद तो जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बीट होते हुए हमें दिखाई दिए कैप्टन। लेकिन यहाँ पे उनका स्वागत होता हुआ पैविलियन में, क्योंकि पहले ओवर में 28 रन उन्होंने जोड़े हैं और शिवकर टीम को मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है। इसके बाद चेरवली और मोह, दोनों टीम के कप्तान, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाओ। आज हमें रुकना नहीं है। अगर आप देरी से आते हो तो हर मिनट के ऊपर, हर 5 मिनट के ऊपर आपके ओवर कम कर दिए जाएंगे, ऐसी एक सूचना हमें मिली है।
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, क्योंकि आज हमें देरी मंजूर नहीं है। दूसरी ओवर, शिवकर के कप्तान ने यहां पे पहले ओवर में दमखम दिखाया। अब दूसरी ओवर में आए हैं वाजेपुर के कप्तान, हाथों में गेंद थमाते हुए परेश पाटिल। पहली गेंद, लाइन लेंथ काफी बढ़िया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। काफी अच्छी गेंद परेश पाटिल द्वारा। 17 गेंदें बाकी है, 34 की दूरी तय करनी है। हर एक गेंद पर 2 रन जरूर जताने हैं, लेकिन यहाँ पे गति से बीट करते हुए सूरज, यहाँ पे बीट होते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ संगम भोईर सर का लेग बाइज का, लेग बाइज के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। अब आए हैं एट नंबर 3 वन डाउन के तौर पर उत्तम पाटिल, एक एक्सपीरियंस प्लेयर। परेश फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, उत्तम रहेंगे स्ट्राइक पर। 16 गेंदों में चाहिए 33 रन। उठा के खेला है, फील्डर है अमीर, मात्र बनेंगे दर्शक। आता हुआ एक और सिक्सर उत्तम की बैट से। जी हाँ बिल्कुल, इस रन चेस में मेरा भी कुछ हिस्सा रहेगा, ऐसे बताते हुए उत्तम एक सिक्सर जड़ा उन्होंने पहली गेंद पर। इस बीच दो पैरों के बीच में से जाती हुई गेंद, संगम सर का इशारा आता हुआ 22 रन। कैसे भी आए प्रेम, लेकिन रन आना जरूरी है अब शिवकर के लिए। डॉट बॉल कतई मंजूर नहीं होगा, लेकिन वाजेपुर टीम का प्रयत्न तो यही रहेगा, भले हमें विकेट ना मिले लेकिन ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल हमें फेंकनी है। ये जो टारगेट है वो करीब आने नहीं देना है शिवकर टीम को। फिर से एक बार परेश, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उसे पढ़ नहीं पाए सूरज, मात्र मिला सिंगल। लेकिन सिंगल पे ही संतुष्ट होते हुए दोनों बल्लेबाज इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37। 13 गेंदे 25 का अभी तक फासला है। आखिरी गेंद परेश पाटिल ने काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है, मात्र 7 रन दिए 5 गेंदों में। फिर से एक बार उत्तम रहेंगे स्ट्राइक पर। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, सूझबूझ भरी दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया उत्तम ने वहां पे। अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की होते हुई समाप्ति। 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ। 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदें, 24 रन की जरूरत। थैंक यू डीजे। 12 गेंदों में 24, यानी कि हर गेंद पर 2 रन। प्रेम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये मैच अभी भी किसी एक टीम के पक्ष में नहीं गया है। 50-50 अभी तक ये मुकाबला हम देख रहे हैं। देखना पड़ेगा कौन सी टीम ड्राइविंग सीट पर आएगी और इस मुकाबले को उठा के ले जाए अपने गांव की तरफ। महेश वाघ के हाथ में होंगी गेंद। इन्होंने भी कल के दिन में जो अच्छा खेल दिखाया था। प्रेम हालांकि यहाँ पे नहीं थे, उस घटना में बैलगाड़ा शरीयत वहां पे गए थे, लेकिन मयूर उत्तम ने यहाँ पे अच्छा शॉट खेला। एक तो चुराई थी, दूसरे की मनसा दिखाई, लेकिन वो पूरी भी की।
सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अब 11 गेंदों में चाहिए 22 रन। प्रेम, यही तो होता है क्रिकेट की, हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट होनी जरूरी है। अगर ऐसे डॉट बॉल खेलोगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आपके ऊपर आएगा। चिरौली और मोहो टीम, दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। मयूर की गेंद यॉर्कर थी, जड़ में फेंकी थी, लेकिन उत्तम यहां पे अच्छी कामगिरी करते हुए, लेकिन यहां पे समीर ने फंबलिंग हमें दिखाई दिया। दो रन से बढ़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है 42 रन। अब यहाँ पे शॉट तो खेला है, लेकिन गेंदबाज होंगे नीचे, कोई गलती नहीं। एक और झटका लगता हुआ शिवकर टीम को। चलिए सूरज भगत जी, अगले मैच की अब तैयारी कीजिए। महो के सामने होंगे चिरवली। महेश वाघ, जैसे कि हमने कहा था कि काफी अच्छे खिलाड़ी है, यहाँ पे वो काबिलियत अपनी यहाँ पे सिद्ध करते हुए। लेकिन अब कौन आया है एट नंबर 4? मयूर घरत, काफी बड़ा नाम शिवकर टीम का। पहले ओवर में हमने देखा था कि 28 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कप्तान ने कमान संभाली थी गेंदबाजी की, काफी लय में नजर आ रही है वाजेपुर टीम की गेंदबाजी। लेकिन यहाँ पे 8 गेंदों में चाहिए 20 रन। कौन सी टीम यहाँ से मुकाबला देखेगी, देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पे 8 गेंदों में 20। मयूर घरत बैटर स्ट्राइक पर होंगे। जी हाँ बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस काफी हाई लग रहा है महेश वाघ का। थर्ड अंपायर का फैसला आएगा नॉट आउट, क्योंकि जब गेंदबाज ने यहाँ पे हाथ में गेंद थमानी जरूरी थी, लेकिन यहाँ पे गलती हुई गेंदबाज से। हाथ लगा स्टंप को, गेंद का कुछ संपर्क नहीं हुआ स्टंप से, इसलिए थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार कर दिया। सिंगल मिलेगा। 7 गेंदों में 19 रन चाहिए, आखिरी गेंद इस ओवर की। और इसी बीच नटराज स्टाइल से खेला हुआ स्ट्रोक फ्री हिट था। दोनों बल्लेबाज भूल गए, पूरा पैविलियन चिल्ला रहा था।
मात्र मिला सिंगल। 3 गेंदे 9 रन। फ्री हिट तो भूल ही गए थे। तीन गेंदे 9 रन की जरूरत थी, लेकिन यहां पे स्ट्रोक आता हुआ लंबा सिक्सर। किस में कितना है दम, यह देखना जरूरी होगा। उनसठ रन स्कोरबोर्ड पर आने वाली 2 गेंदे 3 रन कंपलसरी चेस। फाइनल डे का आगाज तो काफी बढ़िया हुआ है। 2 गेंदे 3 रन, कौन सी टीम यहां पे जीत हासिल करेगी? 2 गेंदे 3 रन। उठा के खेला है, सिक्सर आता हुआ, यानी कि यहां से जीत प्राप्त करती हुई सहारा शिवकर टीम। वेल प्लेड बॉयज। वाजेपुर टीम ने यहां पे काफी बढ़िया संघर्ष किया, काफी अच्छी फाइट यहां पे दी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मैच विद द टीम्स। इस मैच के मैन ऑफ द मैच, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रणय म्हात्रे, जिन्होंने इस इनिंग की नींव रखी। 6 गेंदों में 28 रन की एक खुखार पारी खेली। रोनित पाटिल, सूरज भगत से आप संपर्क कीजिए।